हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का एक और टॉपिक लेके आए हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूलास। डायमेंशन की हेल्प से हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उनकी करेक्टनेस को चेक करेंगे। ये हमारी डायमेंशन की तीसरी एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ, आप इससे पहले उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए बेसिकली हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे पास जो भी फॉर्मूला होता है, कोई क्या होता है, फॉर्मूला होता है, उसमें यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दे रखी होती है। बोथ साइड क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं। तो हमें क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है और जो राइट साइड में जो क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। अगर उनकी डायमेंशन इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स वो फॉर्मूला अपना करेक्ट है डायमेंशनली। अगर नहीं आती तो इट मीन्स वो फॉर्मूला गलत है। तो इसको जो है हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, check the correctness of the relation t equals to 2 pi under root L by G where L is length, T is time period of simple pendulum, G is acceleration due to gravity। अपने पास एक टाइम पीरियड का रिलेशन दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, तो यहाँ पे हमें उसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का तरीका है ऐसे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है सिर्फ टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T। अब राइट हैंड साइड वो है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर इसको सॉल्व करके भी टी बच गया तो फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। अगर टी नहीं बचा तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 2 पाई है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब रह गया रूट एल बाई जी। चलिए, रूट एल, एल की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, जी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2। ये L से L कैंसिल, t माइनस 2 पर जाएगा तो टी स्क्वायर रूट में, टी स्क्वायर का रूट बाहर निकालेंगे तो आ गया t। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी t था, राइट हैंड साइड भी t, तो क्या हो जाएगा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हैंस क्या हो गया, इक्वेशन इज या फॉर्मूला इज या रिलेशन इक्वेशन इज डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट हो गई। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन न्यू इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T अपॉन m वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, L इज लेंथ, T इज टेंशन एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अपने को एक रिलेशन दे रखा फ्रीक्वेंसी का, स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का, और वो रिलेशन है ये कि न्यू जो है वो है 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन मास, मास नहीं मास पर यूनिट लेंथ। तो कह रहा है कि इसको डायमेंशनली चेक करना है हमें। पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है न्यू, न्यू इट मींस फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी इनवर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड, राइट। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के में अपने पास 2L बचा है अंडर रूट में T बाय m। 2 तो हो गया अपना डायमेंशनलेस, L की होगी कैपिटल L डायमेंशन, T टेंशन होता है, टेंशन होती है फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है MLT माइनस 2। नीचे जो बोला है वो बोला है मास पर यूनिट लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी ML माइनस 1। यहाँ से M और M कैंसिल, L 1 और माइनस 1, तो ये कितना हो गया, ये बच गया हमारे पास L की पावर 2, ये बचा हुआ T की पावर माइनस 2, राइट। रूट सॉल्व करूंगा L स्क्वायर से तो आ गया L, T माइनस 2 से आ गया माइनस 1। अब L ये रहा 1/L, ये क्या हो जाएगा L से L कैंसिल, तो डायमेंशन बच गई हमारे पास T माइनस 1। और पहले भी हमारे पास अगर देखा जाए तो T माइनस 1 इट मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, तो ये फॉर्मूला भी हमारा करेक्ट हो गया है। तो इसको भी एक बार नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय v इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r वेयर m इज द मास एंड r इज रेडियस ऑफ अर्थ, और g हमें पता ही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट g
m/r और 2 भी है। ये है हमारे पास v वेलोसिटी, s की वेलोसिटी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोगों को पता है LT-1 होता है। और राइट साइड में हमारे पास बच गया 2gm/r। अब पहले निकालते हैं g की डायमेंशन। तो g के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से अगर g निकालेंगे तो वो आएगा फोर्स इंटू r² m/m। फोर्स का होता है mLT-2, r² हो गया l² और नीचे आ गया m², राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 और -2 को +2 हो गया m-1, l³ और t³। तो g की डायमेंशन निकल गई। इसको पुट कर देते हैं हम यहाँ। 2 तो हो गया डायमेंशनलेस, g की डायमेंशन है m-1 l3 और t²। m की डायमेंशन होगी m, नीचे बचा है r, रेडियस की डायमेंशन होगी l। चलिए m और m कैंसिल आउट हो गया, -1 और +1 0, m की पावर होगी 0, l की पावर 3 और -1 l की पावर होगी 2, t की पावर होगी 2। राइट, और अपने पास आना चाहिए LT-1। राइट। अच्छा t की पावर यहाँ -2 है, -2 ये -2 चलती जा रही है, क्या आ गया t की पावर -2, राइट। और ये है रूट, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा LT-1। यहाँ पे भी था हमारा वेलोसिटी LT-1 LHS = RHS। यहाँ से भी मुझसे जो -2 था वो गलती से छूट गया था, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है check method of dimensions the formula v = 1/λ√k/d where v is velocity of longitudinal waves, lambda is wavelength of wave, k is coefficient of volume elasticity and d is density of the medium। हमें इसकी भी क्या करनी है, करेक्टनेस चेक करनी है। यहाँ पे v वेलोसिटी हो गया, फॉर्मूला है v = 1/λ√k/d। तो v हो गई वेलोसिटी, तो इसका तो इजी हो गया, LHS हो गया वेलोसिटी और इसकी डायमेंशन होगी LT-1। अब बात कर लेते हैं RHS की, वो है 1/λ/k/d। अब अपने को क्या है, जो लैम्डा होती है वो होती है वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा तो हो गई यहाँ पे हमारी वेवलेंथ k हो गया वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वेवलेंथ होगी लेंथ ऑफ वेव, इट मींस l। k की डायमेंशन होती है mLn-1 t-2 और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ml-3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चा है 1/L इंटू रूट m से m कैंसिल, -1 -3 तो ये प्लस माइनस हो गया l⁻2 t⁻²। ये जब उससे बाहर आएगा रूट से तो ये बचा 1/L और यहाँ बचा LT-1। L से L ये भी कैंसिल तो ये बच गया t-1 और वहां पे आ रहा था हमारा LT-1, तो इट मीन जो LHS है वो RHS के इक्वल है ही नहीं, तो ये जो है इनकरेक्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ये इक्वेशन इनकरेक्ट, एक क्वेश्चन हमने इनकरेक्ट वाला भी कर लिया, अभी तक हम सारे क्वेश्चन करेक्ट वाले कर रहे थे, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है the rate of flow of liquid through a pipe of radius r under pressure gradient P/L is given by, ये equation है, where eta is coefficient of viscosity of the liquid, check whether the formula is correct or not। ठीक है, v क्या है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो बोले तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और ये इक्वेशन दे रखी है, तो पाई और 8 की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है और ये ईटा है। तो अगर लेफ्ट हैंड सॉरी ये v दे रखा, वेलोसिटी नहीं है, ये v है, रेट ऑफ फ्लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, v। रेट ऑफ फ्लो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम का होता है
एल क्यूब, टाइम का हो गया टी माइनस वन। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं वॉल्यूम अपॉन में टाइम। और आर एच एस अपने को दे रखा है पाई पी आर की पावर 4 8 एल ईटा। चलो पाई 8 खत्म। प्रेशर फोर्स अपॉन में एरिया, राइट। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। ये हो गया, तो ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हो गया एल की पावर 4, नीचे ऑलरेडी एल दे रखा है, और इसकी होती है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एम से एम तो हो गया कैंसिल, अगर देखा जाए तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, टी माइनस टू और माइनस वन, तो टी माइनस वन बच गया यहाँ। एल की पावर आ गई 4 और एक एल की पावर 3 और टी की पावर माइनस वन। तो यहाँ भी यही डायमेंशन थी और यहाँ भी यही डायमेंशन है। तो क्या हो जाएगा हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा चेक द फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट where nu equals to 1/2 pi under root mgl by I, where nu is frequency, I is moment of inertia. फॉर्मूला है nu equals to 1/2 pi under root mgl upon I। चलिए फ्रीक्वेंसी LHS की डायमेंशन होती है, अभी बताई थी t माइनस वन। क्लियर। अब आ जाते हैं RHS पे। RHS है 1/2 पाई हटा लेते हैं, एम जी एल अपॉन में आई। एम की डायमेंशन एम, जी की डायमेंशन एल टी माइनस टू, लेंथ की डायमेंशन होती है एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, इट मीन्स एम एल स्क्वायर। इसको सबको सॉल्व करो, एम से तो एम गया, राइट, एल से एल ये गया, टी माइनस ये बच गया टी की पावर माइनस टू, और इसका रूट ये बच गया टी की पावर माइनस वन। यहाँ पे टी की पावर माइनस वन और एल एच एस इक्वल टू आ गया अपना आर एच एस। तो ये इक्वेशन भी कैसी हो गई, डायमेंशनली करेक्ट। तो ये थे हमारे कुछ करेक्टनेस पे कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारी तीनों एप्लीकेशन खत्म हो गई है। पहले दो एप्लीकेशन ऑलरेडी वीडियो डल चुकी है और ये हमारी तीसरी एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।